ईवीएम को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसके बारे में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने एक वार्ताकार में यह बोला है कि जब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने आया तो चीफ जस्टिस साहब ने यह बोला यह मैटर बड़ा इमरजेंसी मैटर है, अर्जेंट मैटर है और इस मैटर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाना बड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस ने यह बोला कि इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है और एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा की माने तो चीफ जस्टिस ने ये सारी बातें एक ओपन कोर्ट में बोली जहां सारे एडवोकेट्स बैठे हुए थे। तो उनके मुताबिक वहां बैठे सभी एडवोकेट्स को ये उम्मीद हो गई और पूरे देश की जनता को भी ये उम्मीद होगी जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो अधिकार है उस पे चीफ जस्टिस, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई आंच नहीं आने देगा। दूसरा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने यह बोला कि यह बड़ी जल्दी मैटर हल हो जाएगा और एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है और इस डिसीजन से इस देश की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होगी। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने यह भी बोला कि चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करनी पड़े तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो दमखम होना चाहिए। क्या कहा एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने आपकी स्क्रीन पर? तो एक दिन में सरकार बदलने का दम, भारत सरकार यदि गलत तरीके से आई होगी तो बदल जाएगी, पर एक बहुत बड़ा जजमेंट आएगा जो देश की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करेगा। और कल परसों 2 दिन की ही कोर्ट है और आप लोग इसको थोड़ा 2 दिन का मौका दे दीजिए, इतने पूरा देश देखेगा क्या क्या हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने कि यह इमरजेंसी अर्जेंट केस है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यदि इनवैलिड सरकारें हैं, इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकारें हैं। जैसे ही आज ये मैटर लिस्ट पर आया है, मैं आप लोगों को बार बार लाउडली रिपीट कर रहा हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपन कोर्ट में बोला है उन्होंने कि इमरजेंसी केस, अर्जेंट केस एंड इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो मेड अ पार्टी। ऑलरेडी आई अवॉर्ड द इंटायर फैक्ट ऑफ द केस, मतलब मैं इस केस के बारे में पहले से ब्रीफ है, मुझे जानकारी है। इसके साथ में उन्होंने बोला, साथ में यह भी बोला कि आप लिस्टिंग प्रोफार्मा के साथ में केस में आ जाइए, हम इसको तुरंत सुनवाई में कर रहे हैं। आवश्यक केस है और इसके इस फैक्ट के बारे में मुझे पहले से जानकारी है और मैं पिटिशनर्स को, मतलब जो भी है पिटिशनर्स का फैक्ट मेरे पास है नॉलेज में। दूसरी बात थी कि यह बहुत अर्जेंट केस है। तीसरा उन्होंने बोला कि इसको आपको मेंशन का जो फॉर्मा है उसके साथ में आ जाइए। तो वो सारी चीज़ें हम पहले से ही क्लियर कर दिए थे, पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब ऐसे ही कहा, ओपन कोर्ट में कहा, सारे कोर्ट मास्टरों की और मतलब जो भी हमारी पूरी कोर्ट होती है, बहुत सारे कोर्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ थी, उसके सामने यह साथ बोलते ही सारे लोग, वकीलों को पूरी उम्मीद हो गई और पूरे भारत देश के 140 करोड़ की जनता जो है उनको भी उम्मीद हो गई कि हमारे CJI ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो राइट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को वोट का लेकर के है उसको जरूर करेंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज भी 10 साल मोदी सरकार को हो गए और आज भी मोदी लहर। आपको भी पता है जितने भी वादे मोदी जी ने किए, चाहे वो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के हों, रोजगार देना तो दूर की बात है, जिनके रोजगार हैं वो भी छिन रहे हैं। 15 लाख सबके खाते में, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला महंगाई कम की जाएगी। आज गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है? उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उनको भराते वक्त सबकी नानी याद आती है। तो दोस्तों, महंगाई अपरंपार है, आसमान से भी ऊंची है। तो दोस्तों, उसके बावजूद भी मोदी लहर। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के पूर्व LG पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक J&K के, उन्होंने पुलवामा को लेकर कितने संगीन आरोप मोदी सरकार पर लगाए और दोस्तों फिर भी मोदी लहर। उसके बाद उन्होंने बोला नौकरियां दी जाएंगी। कितनी नौकरी मिली ये आपको पता है। बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। कौन सी बुलेट ट्रेन चली ये आप भी देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 2022 तक आते आते 25 वादे थे, इतने तो मैं नहीं गिनवाऊंगा। उन्होंने बोला कुछ वादे गिनवाता हूं। उन्होंने बोला 2022 तक जो रेल से हादसे हो रहे हैं वो छूने कर दी जाएंगे। तो आपने देखा त्रसदियां, बालासोर मध्य प्रदेश, कितने लोग हमारे मारे गए। और एक यंत्र होता है कि ट्रेन में लगाया जाता है, जब एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रेन आ जाएं तो वो यंत्र ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, वो यंत्र लगा ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह बड़े वादे हैं। 1-2 और मैं आपको गिना के बता देता हूं। मोदी सरकार के जो वादे थे, उन्होंने बोला था 2022 तक हर घर में पानी का कनेक्शन होगा। कहां पानी का कनेक्शन है? उन्होंने बोला कि बिजली 24 घंटे होगी। कहां 24 घंटे हैं? दिल्ली को छोड़कर और पंजाब की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर बिजली नहीं है। दूर देहात में क्या जाना,
जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, वहां भी पावर कट्स हैं और दिन में पता नहीं कितनी दफा पावर कट्स होते हैं। अगला उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बना दिया जाएगा। दोस्तों, आज भी हमारे बच्चे माल न्यूट्रिशन हैं, वो कुपोषित हैं। तो दोस्तों, अगर बच्चे हमारे कुपोषित रह गए, ना उनका शरीर का विकास होगा, ना उनके ब्रेन का विकास होगा, तो ये हिंदुस्तान को कौन आगे लेगा? हमारे इस मुल्क को, एक बेहतरीन मुल्क को कौन आगे लेगा? बच्चे देश का मुस्तकबिल होते हैं। अगर देश के बच्चों के साथ ये इतना भद्दा मजाक कर रहे हैं, तो दोस्तों, क्या ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार है? तो दोस्तों, आपको ये चेक करना है, ये आपको देखना है। अब आपके हवाले हमारा हिंदुस्तान। अब आपको डिसाइड करना है कि हिंदुस्तान में ईवीएम होनी चाहिए या पोस्टल बैलेट। जिन देशों ने ईवीएम बनाई, उन्होंने भी ईवीएम बैन कर दी और वहां भी पोस्टल बैलेट से इलेक्शंस लड़ाई जाती हैं। और दूसरी उन्होंने बात बोली, भाजपा 2014 से पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे बड़े सवाल करती थी और इनके लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे होते थे लाइन में सवाल उठाने पे, मोदी जी भी उठाते थे। और आज वही भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को छोड़ना नहीं चाहती और हिंदुस्तान में चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाना चाहती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई चोर है तो वो चीजें छुपाता है। अगर भाजपा वाकई बोलती है कि वो उसकी मोदी लहर है, भाजपा की लहर है, लोग उसके काम से खुश हैं, तो वो खुद भाजपा आगे आगे बोले कि ठीक है जी, अगर देश कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम जीतते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम पीछे करते हैं और पोस्टल बैलेट से हम चुनाव करवाते हैं। तो भाजपा ऐसा क्यों नहीं बोलती? अगर भाजपा सही है, अगर वो चोर नहीं है, अगर भाजपा की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो भाजपा को सबसे पहले आगे आना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पीछे करते हैं, हम आपको बताते हैं कि हमारी लहर है। ऐसा तो कुछ नहीं। भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाना चाहती है, हर हालत में चुनाव करवाना चाहती है। और एक और सबसे बड़ा खुलासा कि इलेक्शंस के बाद 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स गायब होगी। तो दोस्तों, यहां से शक पैदा होता है कि भाजपा क्या करवाना चाहती है इस देश में। क्या भाजपा यहां राजतंत्र एस्टेब्लिश करना चाहती है? इतना बेहतरीन हमारा मुल्क, लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या भाजपा यहां राजतंत्र एस्टेब्लिश करना चाहती है? तो दोस्तों, अब आपने डिसाइड करना है। हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शंस, जिस तरह भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को बैन करके यहाँ पोस्टल बैलेट से हम इलेक्शंस करवाएंगे। अब दोस्तों, आपने डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शंस होनी चाहिए या पोस्टल बैलेट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।